आज रात खाड़ी की हवाएं कुछ अलग संकेत दे रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर लड़ाकू विमानों की आवाजें गूंज रही हैं। समुद्र में युद्धपोतों की हलचल अचानक तेज हो गई है और वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक बंद कमरों में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीज फायर अब टूटने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी या फिर दुनिया को शांति का सपना दिखाकर पश्चिम एशिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है? क्योंकि व्हाइट हाउस से निकला एक बयान अब पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा चुका है। ट्रंप ने साफ कहा है, ईरान के साथ सीज फायर अब लाइफ सपोर्ट पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तानिया। यानी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बस एक चिंगारी और पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के समुद्र में बदल सकता है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुली चुनौती दे रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं। और अब डर यह है कि कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र ना बन जाए, क्योंकि अगर यहां जंग भड़की तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, तेल बाजार हिलेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था कांपेगी और कई देशों में आर्थिक संकट गहरा सकता है। तो क्या ट्रंप फिर हमले की तैयारी में है? क्या ईरान ने अमेरिकी शर्तों को ठुकराकर वॉशिंगटन को खुली चुनौती दे दी है? और क्या सीज फायर अब सिर्फ कागज का एक कमजोर टुकड़ा बनकर रह गया है? आज की इस विस्फोटक रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे व्हाइट हाउस के अंदर की बेचैनी, तेहरान की आक्रामक रणनीति और हॉर्मुज स्ट्रेट का खतरनाक खेल, और वो पूरी कहानी जिसने दुनिया को फिर से एक बड़े वैश्विक टकराव के डर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रात का सन्नाटा, खाड़ी के ऊपर मंडराते लड़ाकू विमान, समुद्र में तैरते युद्धपोत और दुनिया की धड़कनों को थाम देने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट। पश्चिम एशिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर गुजरता घंटा दुनिया को एक बड़े विस्फोट के करीब ले जाता महसूस हो रहा है। ऊपर से कैमरों के सामने मुस्कुराते नेता शांति और सीज फायर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहानी सुना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में कहा कि ईरान के साथ सीज फायर लाइफ सपोर्ट है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस बेचैनी की झलक थी जो व्हाइट हाउस के अंदर बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की धमकियों से डरने के बजाय ईरान खुलकर आंखें दिखा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम नस, यहां से गुजरने वाले जहाज सिर्फ तेल नहीं ले जाते बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें लेकर चलते हैं। और आज यही रास्ता फिर तनाव की आग में लिपट रहा है। कुछ हफ्ते पहले तक अमेरिका दावा कर रहा था कि उसने ईरान को बातचीत की मेज पर ला दिया, लेकिन अब वही अमेरिका इस डर में दिखाई दे रहा है कि कहीं पूरा सीज फायर ताश के पत्तों की तरह बिखर ना जाए। कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमेरिका अब तक यही खेल खेलता आया है, लेकिन इस बार सामने वाला खिलाड़ी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप का गुस्सा साफ नजर आया और उन्होंने ईरान के जवाब को कचरे का टुकड़ा बताया और कहा कि उन्होंने उसे पूरा पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को इतना गुस्सा क्यों आया? वजह साफ है, तेहरान ने पहली बार वो भाषा बोली है जो वॉशिंगटन को सुनने की आदत नहीं। ईरान ने साफ कहा, अगर समझौता होगा तो बराबरी की शर्तों पर होगा, धमकियों और दबाव के आगे सिर झुका कर नहीं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि दुनिया ने दशकों तक देखा है कि कैसे अमेरिका शांति के नाम पर अपनी शर्तें थोपता रहा और जो नहीं माना
उसे प्रतिबंधों, युद्धों और सैन्य दबाव से तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज आ रहे हैं तो आईआरजीसी ने ब्रिटेन और फ्रांस के लिए चेतावनी जारी कर दी है, वार्निंग दे दिया है, कह दिया है पहले अमेरिका पर हमला किया और अब अगला नंबर फ्रांस और ब्रिटेन का है। अगर अमेरिका का साथ दिया, अगर होर्मुज में घुसने की कोशिश की तो फिर अंजाम बहुत खतरनाक होगा। जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या होर्मुज थर्ड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बनने जा रहा है? एक साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से पंगे क्यों ले रहा है ईरान? ईरान भड़का हुआ है। आईआरजीसी ने कहा है कि खाड़ी के पानी में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान को लग रहा है कि अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर नूरा कुश्ती कर रहा है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस पीसफुल ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, जबकि ईरान यह मानता है कि ब्रिटेन और फ्रांस यहां अमेरिका को सपोर्ट करने आ रहे हैं। और इसलिए आईआरजीसी ने साफ चेतावनी जारी कर दी है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने अगर अमेरिका का साथ दिया और होर्मुज में अगर दाएं बाएं करने की कोशिश की तो जवाब ऐसा होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। और अगर ईरान ने ऐसा किया तो क्या नेटो खामोश रहेगा? क्या अमेरिका खामोश रहेगा? क्या यूरोपीय देश खामोश रहेंगे? आखिर होर्मुज में क्या सुलग रहा है? कहीं ब्रिटेन और फ्रांस के आने के बाद मामला और ज्यादा पेचीदा तो नहीं हो जाएगा? एक नए जंग की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से आपको खबर दिखाएंगे, करेंगे इस पर एक इंटरनेशनल डिबेट, दुनिया भर से, देश भर से मेहमानों को जोड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में समय के साथ साथ बारूद की गंध गहरी होती जा रही है। यह इलाका दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बनते जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब महाशक्तियों की टकराहट का नया इलाका बनता दिख रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अपने युद्धपोत के साथ इस इलाके में घुसने की बात कही, पूरी दुनिया में ऐलान किया। तो उधर ईरान ने ब्रिटेन और फ्रांस को खुली चेतावनी दे दी, कहा कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस अपने युद्धपोत को लेकर होर्मुज की तरफ आएंगे तो वो सीधे आईआरजीसी के ईरान के निशाने पर होंगे। अगर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो ईरानी सेना ऐसा जवाब देगी जो निर्णायक भी होगा और विनाशकारी भी होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया था, ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत एचएमएस ड्रैगन को इस इलाके में भेजा है। ब्रिटेन कह रहा है कि हम अपने समुद्री जहाजों को वहां से निकालना चाहते हैं, माइन स्वीपिंग करना चाहते हैं, कमर्शियल शिपिंग, वाटर वे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन तेहरान इसे अपनी संप्रभुता में दखल मान रहा है। तेहरान को लग रहा है कि अमेरिका इन देशों के साथ नूरा कुश्ती कर रहा है और होर्मुज में घेरने के लिए आ रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक लहजे में कहा कि होर्मुज में ब्रिटेन और फ्रांस की सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया तो ईरानी सेना ऐसा जवाब देगी जिसकी कल्पना ना तो ब्रिटेन ने की होगी, ना फ्रांस ने की होगी और ना ही अमेरिका ने की होगी। ईरान पहले भी अमेरिका को कई बार वार्न कर चुका और उसके बाद अमेरिका की क्या हालत हुई वो हमने देखा। ईरान साफ साफ कह रहा है उसकी संप्रभुता, उसकी सुरक्षा को खतरा महसूस होगा तो वो होर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा। $39 दिन तक चली भीषण लड़ाई के बाद 8 अप्रैल को जो अस्थायी युद्ध विराम हुआ था उसे अमेरिका अपनी बड़ी जीत बताने में जुटा था। यानी कि कई टीवी चैनलों पर कहा गया कि ट्रंप ने युद्ध रोक दिया है, लेकिन अब वही सीज फायर आईसीयू में पड़ा नजर आ रहा है। ट्रंप खुद मान रहे हैं कि हालात बेहद कमजोर हैं और किसी भी वक्त टूट सकते हैं। यानी दुनिया को शांति का सपना दिखाने वाले अमेरिका के हाथ अब फिर
ट्रिगर के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। ये वही पुराना खेल है, जब बातचीत अमेरिका के मुताबिक चले तो उसे कूटनीति कहा जाता है, और जब सामने वाला अपनी शर्तें रखे तो अचानक खतरा पैदा हो जाता है। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर जो जवाब भेजा, उसने पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट खोलने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और एनरिच यूरेनियम के मुद्दे पर समझौते की बात थी। लेकिन तेहरान ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले युद्ध की भरपाई करो, प्रतिबंध हटाओ, जब्त ईरानी संपत्तियां लौटाओ और होर्मुज पर हमारी संप्रभुता स्वीकार करो। बस यहीं से अमेरिका का पारा चढ़ गया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला देश शायद ये भूल गया था कि अब सामने वाला देश हर कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पहले अपने एनरिचमेंट यूरेनियम के भंडार को सौंपने पर सहमत हो गया था, लेकिन बाद में पीछे हट गया। ट्रंप ने गुस्से में कहा कि हम साफ हैं, उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, मगर दुनिया ये भी पूछ रही है कि आखिर ये फैसला करने वाला अमेरिका कौन होता है। वही अमेरिका जिसके पास हजारों परमाणु हथियार हैं, वही अमेरिका जिसने इराक, लीबिया और अफगानिस्तान जैसे देशों को तबाह कर दिया, वही अमेरिका जो खुद हथियार बेचकर दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठा था, अब दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इस पूरे मामले में यही मुहावरा सबसे सटीक बैठता नजर आ रहा है। ईरान का रुख इस बार सिर्फ सख्त नहीं, बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है। तेहरान के नेताओं ने साफ कर दिया है, साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो जवाब पहले से ज्यादा बड़ा होगा। और ईरानी मीडिया लगातार ये दिखा रहा है कि देश युद्ध के लिए तैयार है। मिसाइल बेस अलर्ट पर है, नौसेना खाड़ी में सक्रिय है और ड्रोन यूनिट्स लगातार निगरानी कर रही है। यानी ऊपर से बातचीत चल रही है, लेकिन अंदर खाने दोनों देश युद्ध की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में पिछले हफ्ते हुई गोलीबारी ने इस तनाव को खतरनाक बना दिया। दोनों देशों के जहाज आमने सामने आ गए, चेतावनी फायर हुई और कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका युद्ध में बदल जाएगा। अगर उस दिन एक बार फिर मिसाइल गलत दिशा में चली होती तो शायद आज पूरी दुनिया किसी और ही हालत का सामना कर रही होती, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों पर रखा बारूद है। पाकिस्तान के जरिए हुई मध्यस्थता से कुछ उम्मीदें जगी हैं। दोनों पक्ष बातचीत के लिए बैठे भी थे, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पार्ट निकला। अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले उसकी शर्तें माने, जबकि ईरान साफ कह रहा है कि समझौता उसकी शर्तों पर होगा। यानी दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने ज्यादा नरमी दिखाई तो उसकी ताकत की छवि कमजोर पड़ेगी, और ईरान को लगता है कि अगर उसने झुकने की गलती की तो वो हमेशा के लिए अमेरिकी दबाव में फंस जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उनका ईरान के साथ 4-5 बार समझौता हो चुका है, लेकिन तेहरान हर बार पलट जाता है। मगर आलोचक कह रहे हैं कि असली कहानी कुछ और ही है। अमेरिका हर समझौते में अपनी शर्तें थोपता चाहता है। जब सामने वाला देश बराबरी की बात करे तब वॉशिंगटन को समस्या नजर आने लगती है, और यही वजह है कि अब ट्रंप के बयान पहले से ज्यादा आक्रामक होते रहे हैं और होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट हाउस के अंदर धैर्य तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान की मांगों ने अमेरिका को खास तौर पर परेशान किया है। तेहरान चाहता है कि अमेरिका युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करे, प्रतिबंध हटाए और जब्त ईरानी संपत्तियां लौटाए। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग है हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता को स्वीकार करना। यही वो बिंदु है जहां अमेरिका सबसे ज्यादा असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ये मान लेता है तो इसका मतलब होगा कि खाड़ी में उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है, और यही बात वॉशिंगटन को बर्दाश्त नहीं। खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रही हैं और अमेरिकी सेना अपने ठिकानों की सुरक्षा मजबूत कर रही है। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी सैन्य तैयारियों को खुलकर दिखा रहा है। मिसाइल टेस्ट, ड्रोन अभ्यास और नौसैनिक युद्धाभ्यास, सब कुछ तेजी से हो रहा है। यानी दोनों तरफ तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं, बस वार बाकी है। दुनिया के बाजार भी इस तनाव से कांपने लगे हैं। तेल की कीमतों में हलचल बढ़ चुकी है,
निवेशक डरे हुए हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो वैश्विक सप्लाई चेन हिल जाएगी। एशिया से लेकर यूरोप तक हर देश इस संकट पर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ा तो असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल महंगा होगा, व्यापार प्रभावित होगा और पूरी दुनिया आर्थिक झटका महसूस करेगी। ईरान बार बार कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दबाव में भी नहीं झुकेगा। यही संदेश अब उसके हर बयान में दिखाई देता है। तेहरान खुद को प्रतिरोध की ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं अमेरिका खुद को वैश्विक सुरक्षा का रक्षक बताने में जुटा है। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं, अगर सच में शांति चाहता है तो फिर हर संकट के बीच उसके युद्धपोत सबसे पहले क्यों पहुंचते हैं? और यही सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका की रणनीति हमेशा से दोहरी रही, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ सैन्य दबाव, एक हाथ में समझौते का कागज, दूसरे हाथ में मिसाइल। और यही वजह है कि ईरान अब अमेरिकी वादों पर भरोसा नहीं करता। तेहरान को लगता है कि अगर उसने एक बार झुकने की गलती की तो अमेरिका उसकी हर कमजोरी का फायदा उठाएगा। और यही अविश्वास इस पूरे संकट की सबसे बड़ी जड़ बन चुका है। खाड़ी के अंदर हालात इतने नाजुक हैं कि छोटी सी गलती बड़े युद्ध में बदल सकती है। सैन्य विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर सीज फायर टूटा तो सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट निशाने पर आएगा। यहाँ तेल टैंकरों पर हमले हो सकते हैं, समुद्री रास्ते बंद हो सकते हैं और अमेरिका जवाबी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यानी एक चिंगारी दुनिया को आर्थिक और सैन्य संकट में धकेल सकती है। ईरान के भीतर राष्ट्रवाद की लहर तेजी से दौड़ रही है और हो चुकी है। वहां की जनता अमेरिकी दबाव के खिलाफ सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी ट्रंप अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं पड़ रहे हैं और कमजोर नहीं पड़े। यही वजह है कि दोनों देशों के नेता अब ज्यादा आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति नहीं, घरेलू राजनीति का खेल भी बन चुका है। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यही भी है कि अगर ईरान ने अपनी शर्तें मनवा ली तो दुनिया में अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को झटका लग सकता है। इसलिए व्हाइट हाउस लगातार दबाव की राजनीति कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर समस्या का हल सिर्फ धमकी और सैन्य ताकत है? पिछले 2 दशकों में अमेरिका ने जहां जहां युद्ध छेड़े वहां आज भी अस्थिरता, तबाही और खून खराबा नजर आता है। फिर भी वॉशिंगटन हर बार खुद को शांति का ठेकेदार बताने में नहीं चूकता। ईरान ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर युद्ध लड़ेगा। इस बयान ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि तेहरान अब सिर्फ बचाव की भाषा नहीं बोल रहा बल्कि जवाबी हमले की खुली चेतावनी दे रहा है। यही वजह है कि खाड़ी के ऊपर मंडराते युद्ध के बादल पहले से ज्यादा काले दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दुनिया की निगाहें हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी। एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं, दूसरी तरफ ईरान की चुनौती। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका है। और जब भरोसा खत्म हो जाए तब सीज फायर सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीतिक इस संकट को संभाल पाएगी या फिर बारूद की भाषा सब कुछ निगल जाएगी? क्योंकि ये सीज फायर टूटा तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। पश्चिम एशिया हवाओं में इस वक्त अजीब बेचैनी है। समुद्र शांत दिखाई देते हैं, लेकिन ऊंचे नीचे तनाव का ज्वालामुखी खोल रहा है। अमेरिकी अपनी, यानी कि अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने में लगा है। ईरान झुकने से इनकार कर रहा है और दुनिया डर रही है कि कहीं ये टकराव तीसरे बड़े विश्व संकट में ना बदल जाए। कहते हैं आग लगने पर धुआं दूर तक जाता है, और इस वक्त हॉर्मुज से उठता धुआं पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में समझौते की मेज जीतती है या फिर युद्धपोतों की गर्जना, क्योंकि फिलहाल हालात यही कह रहे हैं कि सीज फायर की सांसें बहुत कमजोर पड़ चुकी हैं और अगर एक भी गलत कदम उठा तो खाड़ी फिर बारूद के महासागर में बदल सकती है। सीज फायर पर मंडराता हुआ खतरा काफी नजर आ रहा है और ट्रंप भी अपनी लगातार चेतावनियां दे रहे हैं। कभी भी वो कुछ भी कह दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को ऐसे ही बड़बोले ट्रंप नहीं कहा जाता है। वो कभी भी अपने स्टेटमेंट पर नहीं रुकते हैं। जैसे कि हाल ही में सीज फायर को लेकर, ईरान अमेरिका को लेकर, रशिया यूक्रेन को लेकर उन्होंने काफी बयान दिए। इवन यहां तक कि इंडिया और पाकिस्तान को लेकर भी दिए थे। उसके बावजूद भी हालात ये हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ईरान और अमेरिका की जंग में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।